Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Okay students, now let us understand next points. फायर रिलेटेड डिजास्टर्स, जिसका मतलब है आग से संबंधित दुर्घटनाएं. फायर एक्सीडेंट्स आर मोस्टली कोज्ड बाय फॉल्टी इलेक्ट्रिकल वायरिंग, गैस लीकेज और ह्यूमन नेग्लिजेंस. जिसका मतलब है आग की दुर्घटनाएं ज़्यादातर खराब बिजली की तारों, गैस का रिसाव या मानवीय लापरवाही के कारण होती है. इलेक्ट्रिसिटी वायर्स and gas pipelines in homes and buildings should be checked regularly to avoid short circuit in case of the wires and leakage in case of gas. जिसका मतलब है घरों और इमारतों में बिजली के तारों और गैस पाइपलाइनों को नियमित रूप से जांचना चाहिए ताकि गैस के मामले में रिसाव और तार के मामले में शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके. ह्यूमन negligence usually refers to the carelessness on the part of the humans to not get electrical switches or gas stoves checked, or most importantly to carelessly throw matches and cigarettes without putting them off first. जिसका मतलब है मानवीय लापरवाही आमतौर पर बिजली के स्विच या गैस स्टोव की जांच ना हो सके वह मनुष्य की ओर से लापरवाही को सूचित करती है. यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात लापरवाही में माचिस की तीली और सिगरेट को बिना बुझाए फेंक देना. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड प्रिकॉशंस, जिसका मतलब है सावधानी. टू कोप विथ सच डिजास्टर्स द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी फॉलोड. जिसका मतलब है ऐसी दुर्घटनाओं से निपटने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन किया जाना चाहिए. Among them, the first one is fire extinguishers should be kept in homes and buildings. जिसका मतलब है आग बुझाने का यंत्र घरों और इमारतों में रखा जाना चाहिए. नेक्स्ट वन इज बेसिक ट्रेनिंग on how to extinguish fires of different origins. There are different methods to extinguish a fire caused by a gas leak and an electrical fire should be provided. जिसका मतलब है विभिन्न स्रोतों की आग को कैसे बुझाया जाए, इस पर बुनियादी प्रशिक्षण गैस रिसाव और बिजली की आग के कारण लगी आग को बुझाने के लिए अलग अलग तरीके हैं, उन्हें प्रदान किया जाना चाहिए. नेक्स्ट वन इज इवैक्यूएट द बिल्डिंग इमीडिएटली इफ इट कैचेस फायर. रिमेंबर नॉट टू यूज एलिवेटर्स ड्यूरिंग फायर्स, यूज द स्टेयर्स इंस्टेड. जिसका मतलब है आग लगने पर इमारत को तुरंत खाली करें. याद रखें कि आग के दौरान लिफ्ट का उपयोग ना करें, इसके बजाय सीढ़ियों का उपयोग करें. नेक्स्ट वन इज रिमेंबर नेवर टू थ्रो वाटर ऑन फायर. जिसका मतलब है याद रखें कभी भी आग पर पानी ना फेंकें. नेक्स्ट वन इज इफ़ द क्लोथ्स यू आर वेयरिंग कैचेस फायर रोल ओवर ऑन द ग्राउंड टू एक्सटिंग्विश द फायर. जिसका मतलब है यदि आपके पहने हुए कपड़े में आग लगती है तो आग बुझाने के लिए ज़मीन पर लेटकर गोल गोल घूमें. एंड द लास्ट वन इज कॉल द फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट इमीडिएटली इन केस एनी फायर ब्रेक्स आउट इन द बिल्डिंग. जिसका मतलब है इमारत में आग लगने की स्थिति में तुरंत अग्निशमन सेवा विभाग को फ़ोन करें. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फैक्ट क्वेस्ट. जिसका मतलब है सत्य की खोज. वॉट टू डू इफ़ योर क्लोथ्स कैच फायर. जिसका मतलब है अगर आपके कपड़ों में आग लग जाए तो क्या करें. स्टॉप वॉट यू आर डूइंग. जिसका मतलब है आप जो कर रहे हैं उसे रोके. ड्रॉप टू द ग्राउंड कवर योर फेस. जिसका मतलब है ज़मीन पर लेट जाए, अपना चेहरा ढके. रोल ओवर एंड ओवर अंटिल द फ्लेम्स गो आउट. जिसका मतलब है जब तक आग की लपटें ना बुझे तब तक पलट पलट कर जमीन पर गोल घूमें. डू नॉट रन, इट विल ओनली मेक इट वर्स.
जिसका मतलब है भागो मत, यह केवल और भी आपका काम खराब कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट्स। न्यूक्लियर डिजास्टर्स, जिसका मतलब है परमाणु दुर्घटनाएं। न्यूक्लियर रेडिएशन इज द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, जिसका मतलब है परमाणु विकिरण यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्वों से निकलने वाली ऊर्जा है। While nuclear energy is used as a resource to produce power and electricity, exposure to nuclear radiation can be extremely dangerous and can cause irreversible harm to the body। जिसका मतलब है जबकि परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली और बिजली के उत्पादन के लिए संसाधन के रूप में किया जाता है, परमाणु विकिरण का संपर्क बेहद खतरनाक हो सकता है और शरीर को अपरिवर्तनीय नुकसान पहुंचा सकता है। While all possible precautions are taken, accidents occur and these are considered the most devastating disasters that causes widespread loss of life and property। जिसका मतलब है जबकि सभी संभावित सावधानियां बरती जाती है, दुर्घटनाएं होती है और ये सबसे विनाशकारी दुर्घटनाएं मानी जाती है जिससे जान माल का व्यापक नुकसान होता है। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स अकर व्हेन अ रिएक्टर कोर गेट्स डैमेज्ड एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। जिसका मतलब है परमाणु दुर्घटनाएं तब होती है जब एक परमाणु भट्ठी के मूल भाग में नुकसान हो जाता है और महत्वपूर्ण मात्रा में विकिरणशीलता वातावरण में मुक्त होती है। In 1986, there was an explosion at the Chernobyl nuclear plant, releasing large quantities of radioactive particles into the atmosphere, killing a large number of people. About 30 people died immediately within the plant and more afterwards। जिसका मतलब है 1986 में चेरनोबिल परमाणु प्लांट में एक विस्फोट हुआ जिससे बड़ी मात्रा में रेडियो एक्टिव कणें वातावरण में फैल गई, जिससे बड़ी संख्या में लोग मारे गए। लगभग 30 लोग प्लांट के भीतर तुरंत मर गए और ज़्यादा बाद में। More than 20,000 people had to be relocated and over 500,000 people suffered the long-term effects of radiation through disease like cancer, which is currently still being investigated। जिसका मतलब है 20,000 से अधिक लोगों को स्थानांतरित होना पड़ा और 5 लाख से अधिक लोगों ने कैंसर जैसी बीमारियों के माध्यम से विकिरण की लंबे समय तक असरों का सामना किया, जिसकी वर्तमान में जांच की जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड प्रिकॉशंस, जिसका मतलब है सावधानी। अमॉन्ग देम द फर्स्ट वन इज इवैक्यूएशन ऑफ अफेक्टेड प्लेस व्हेन अलार्म, जिसका मतलब है खतरे का संकेत मिलने पर प्रभावित क्षेत्रों को खाली करना। वेयरिंग अ मास्क इज नेसेसरी, जिसका मतलब है मास्क पहनना जरूरी है। स्टेइंग एट होम, जिसका मतलब है घर पर रहना। नॉट ड्रिंकिंग टैप वाटर एनीवेयर विद इन द अफेक्टेड एरिया, जिसका मतलब है प्रभावित क्षेत्र के भीतर कहीं भी नल का पानी नहीं पीना। एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट शुड सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर बाय टैंक्स एंड अदर सप्लायर्स, जिसका मतलब है सरकार को टैंकों और अन्य आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पीने के पानी को पहुंचाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट्स। केमिकल डिजास्टर्स, जिसका मतलब है रासायनिक दुर्घटनाएं। द एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ वन और मोर हजार्डस और टॉक्सिक सब्सटेंसेस विच कुड हार्म ह्यूमन हेल्थ और द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड अ केमिकल एक्सीडेंट, जिसका मतलब है एक या अधिक खतरनाक या जहरीले पदार्थों का आकस्मिक निकलना जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है, उसे एक रासायनिक दुर्घटना कहा जाता है। केमिकल एक्सीडेंट्स कुड अकर ड्यू टू फायर्स, एक्सप्लोशंस, लीकेजेस और रिलीजेस ऑफ टॉक्सिक और हैजार्डस
मटेरियल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज, जिसका मतलब है रासायनिक दुर्घटनाएं फैक्ट्रियों या उद्योगों की जहरीली या खतरनाक सामग्रियों की आग, विस्फोट, रिसाव या मुक्त होने की वजह से हो सकती है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट केमिकल एक्सीडेंट recorded in history was the 1984 Bhopal disaster in India, where more than 3,000 people were killed after a highly toxic vapor was released at a Union Carbide pesticides factory, जिसका मतलब है इतिहास में दर्ज सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक दुर्घटना भारत में 1984 की भोपाल दुर्घटना थी, जहां एक यूनियन कार्बाइड कीटनाशक कारखाने में अत्यधिक जहरीली वाष्प जारी होने के बाद 3000 से अधिक लोग मारे गए थे। द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दिस डिजास्टर हैज़ लेफ्ट ओवर 3 लाख पीपल विथ सीरियस मेडिकल कंडीशंस इंक्लूडिंग नर्व डैमेज, ग्रोथ प्रॉब्लम्स, गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी इश्यूज, बर्थ डिफेक्ट्स एंड एलिवेटेड रेट्स ऑफ कैंसर एंड ट्यूबरकुलोसिस टिल डेट, जिसका मतलब है इस दुर्घटना के बाद की असरों ने गंभीर चिकित्सा स्थितियों के साथ 3 लाख से अधिक लोगों को दिया है, जिनमें तंत्रिका को नुकसान, विकास समस्याएं, स्त्री रोग संबंधी विकार, श्वसन संबंधी समस्याएं, जन्मदोष और कैंसर और क्षय रोग की उच्च दर शामिल है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड प्रिकॉशंस, जिसका मतलब है सावधानी। अमॉन्ग देम द फर्स्ट वन इज प्रिवेंटिंग केमिकल इंडस्ट्रीज फ्रॉम ऑपरेटिंग इन पॉपुलेटेड एरियाज, जिसका मतलब है रासायनिक उद्योगों को आबादी वाले क्षेत्रों में संचालित होने से रोकना। नेक्स्ट वन इज रेगुलर सेफ्टी चेक्स एंड पॉल्यूशन चेक्स शुड बी कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, जिसका मतलब है सरकारी संस्थाओं द्वारा नियमित सुरक्षा जांच और प्रदूषण जांच की जानी चाहिए। एंड द लास्ट वन इज रिलीफ मेजर्स शुड बी लेड आउट सो एज टू रिड्यूस द कंसिक्वेंसेस, जिसका मतलब है राहत उपायों को निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि परिणामों को कम किया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड लास्ट पॉइंट, टेररिज्म रिलेटेड डिजास्टर्स, जिसका मतलब है आतंकवाद संबंधी दुर्घटनाएं। टेररिज्म इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जिसका मतलब है आधुनिक दुनिया में आतंकवाद एक गंभीर समस्या है। इट हैज़ बीन डिफाइंड एज द इलीगल और अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ वायलेंस, इंटिमिडेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन फियर ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स which are driven by their own political, social and religious interests to help them achieve these goals, जिसका मतलब है यह राजनीतिक समूहों के मानवीय भय के हिंसा, डराने और शोषण के अवैध या अनअधिकृत उपयोग के रूप में स्पर्श किया गया है, जो कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए अपने स्वयं के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक हितों से संचालित होते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट, मास शूटिंग्स एंड यूज ऑफ सीर वायलेंस डिटरमाइन देयर मेथड ऑफ ऑपरेशन, जिसका मतलब है बम विस्फोट, सामूहिक गोलीबारी और तीव्र हिंसा का उपयोग उनके संचालन की पद्धति निर्धारित करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड प्रिकॉशंस, जिसका मतलब है सावधानी। अमॉन्ग देम द फर्स्ट वन इज स्टेइंग अपडेटेड विद द करेंट अफेयर्स, जिसका मतलब है वर्तमान बाबतों से अवगत रहना। रिपोर्टिंग सस्पिशियस पर्सन्स टू द अथॉरिटीज़, जिसका मतलब है संदेहजनक व्यक्तियों की अधिकारियों को सूचना देना। एंड द लास्ट वन इज रिपोर्टिंग अनअटेंडेड बैग्स और आर्टिकल्स इन पब्लिक प्लेसेस टू द अथॉरिटीज़ विदाउट फर्स्ट टचिंग देम, जिसका मतलब है बिना पहले छुए सार्वजनिक स्थानों पर पड़े अकेले बैगों या वस्तुओं की अधिकारियों को सूचना देना।